वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस का एक और तगड़ा सवाल मैं आपके सामने करवाने जा रहा हूँ। यहाँ बोला हुआ है कि एक मिश्रण में पानी और अल्कोहल है जो 2:3 में है। यदि इसमें x + 20 लीटर पानी और x लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। और यदि घोल का आधा भाग निकाल दिया जाता है तो शेष मिश्रण में पानी की तुलना में 10 लीटर अधिक अल्कोहल होता है। तो बताओ मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बतानी है आपको, क्या होगा। देखिए ध्यान से समझना आप, बहुत ही शानदार सवाल है। वाटर एंड अल्कोहल किसी मिक्सचर में 2:3 में थे। यहाँ 2:3 में थे। हमने क्या किया, इसमें x + 20 लीटर पानी मिलाया है। तो हमने x + 20 लीटर तो मिलाया है इसमें वाटर, और x लीटर हमने मिलाया मिल्क। और जैसे ही हमने मिलाया ना, ये रेशो बदल गया भाई। अब ये जो रेशो है वाटर और अल्कोहल का, वो हो जाता है 7:8। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि घोल का आधा भाग निकाला जाए, तो देखो ये जितना भी है ना, ये जितना भी है इसमें से आधा भाग निकाल लेते हैं हम। आधा भाग निकाल लेते हैं तो आधा शेष बचेगा, ठीक है। ये आधा शेष बचेगा, तो कह रहा है निकाल दिया जाता है। तो शेष मिश्रण में ये जो शेष बचा है, आप जानते हो कि अगर हम किसी भी बर्तन में से कुछ भी हिस्सा निकालें तो उसी रेशो में वाटर और अल्कोहल निकलेंगे। यहाँ पर वाटर और अल्कोहल 7:8 में निकलेंगे, और शेष में भी वाटर अल्कोहल उसी रेशो में यानी कि 7:8 में रह जाते हैं। ये बात हमें यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलना है। तो कह रहा है कि इस शेष मिश्रण में पानी की तुलना में 10 लीटर अधिक अल्कोहल होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ हमें अल्कोहल कितना ज़्यादा दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ 1 यूनिट ज़्यादा दिख रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 10 लीटर है। इसका मतलब इसमें 70 लीटर तो वाटर होना चाहिए और 80 लीटर होना चाहिए इसमें अल्कोहल। तो 70 + 80 यानी कि ये 150 लीटर टोटल हिस्सा है। अच्छा, किसका आधा 150 आता है? 150 ये आधा होने के बाद आया है। इसका मतलब पहले इसमें 300 लीटर रहा होगा वाटर और अल्कोहल। अच्छा, वाटर और अल्कोहल जब 300 लीटर था तो यहाँ वाटर 7:8 में था, वाटर और अल्कोहल 7:8 में थे, यानी कि 15 की वैल्यू 20 गुना थी। तो 140 लीटर हमें वाटर मिला और 160 लीटर हमें अल्कोहल मिला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2A और 3A ये वाटर और अल्कोहल मान लेता हूँ। तो देखो वाटर हमारे पास में 2A था, इसमें हमने x + 20 लीटर मिलाया तो ये 140 लीटर हो गया था बाद में। यहाँ 140 हो गया, 2A था, x + 20 मिलाया तो यहाँ 140 हो गया है। इसके बाद कह रहा है कि अल्कोहल यहाँ 3A था, हमने x लीटर मिलाया तो ये 160 लीटर हो चुका है। अब जैसे ही आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करोगे ना, तो ये देखो x से x कट जाएगा और a - 20 की वैल्यू बराबर आएगी 20 के बराबर, यानी कि a की वैल्यू हमें 40 मिल जाएगी यहाँ से। और जैसे ही a की वैल्यू 40 मिलेगी तो मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा का पता लगाना है कितना था। तो यहाँ मिश्रण जो है टोटल 5A के इक्वल था। 5A यानी कि 200 लीटर था। तो C ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो कैसे सवाल को घुमाता है, वो चीज़ आपको यहाँ से सीखनी है। और वीडियोस को 2 या 3 बार देखो ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आए और आप क्वेश्चंस को एग्ज़ाम के अंदर अप्लाई कर सको, ठीक है। थैंक यू।